अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लिंक्ड विद लास्ट लेक्चर जो कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड की मैथ वीडियो सीरीज़ पर आप देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 के बाद 17 पर आए हैं। 3 क्वेश्चन लेफ़्ट थे PTB मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जी तलबा कराम, ये क्वेश्चन तो अब आपको सीम्स टू बी वेरी इजी लग रहा होगा। कुछ भी नहीं करना, हमने इसमें P की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है और P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर है कि ये गिवन वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। कंजुगेट लेंगे इसका 10 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, ऑलवेज़ यही प्रोसेस है। उसके बाद हम P की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। इस पे हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ये। तो यहाँ से हमारे पास 10 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 10 और माइनस 3 3 ज़ार कितना हुआ 9। तो इट मीन्स के सिंपल हमारे पास 10 में से 9 गए 1 आ गया, तो आंसर आ गया P का 10 अंडर रूट माइनस 3। हमने जो अब वैल्यूज़ निकालनी है P प्लस 1 ओवर P होल स्क्वायर की, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, पहले P प्लस 1 ओवर P हमें निकालना होगा। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो है 10 अंडर रूट माइनस 3 और प्लस 1 ओवर P की वैल्यू 10 अंडर रूट प्लस 3। ये माइनस 3 और वो प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गए और ये 2 इंटू 10 अंडर रूट आ गया। ये क्या आया, ये असल में P प्लस 1 ओवर P आया, समझ लें। हमने निकालना है P प्लस 1 ओवर P स्क्वायर, तो हम इस वैल्यू को स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर देने के बाद ये आंसर भी दैट इज़ ऑलवेज़ एक्यूरेट। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल किसके आ जाएगा 40 के। तो दोनों सूरतों में आंसर इज़ एप्लीकेबल। आप सिर्फ अगर स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं तो भी यही आएगा। अब P माइनस 1 ओवर P होल स्क्वायर, तो इसमें ज़ाहिर है पहले हमें क्या लेना होगा, P और माइनस 1 ओवर P लेना होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाने की वजह से अब ये P माइनस 1 ओवर P की सिंपल वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 10 अंडर रूट, और ये माइनस जो है ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस की वजह से। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो गए और इक्वल माइनस 6 के आ गया, और इस स्क्वायर की वजह से हम इसका भी स्क्वायर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का 36 आ जाएगा। दैट इज़ दी आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब आइए उस क्वेश्चन की तरफ जो कि पिछली सारी कैलकुलेशंस का निचोड़ है। ना x गिवन है, ना 1 ओवर x गिवन है, ना P ना 1 ओवर P, डायरेक्ट एक वैल्यू है। इसको हमने रैशनलाइज़ करना है और उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है कंजुगेट। बाय टेकिंग कंजुगेट का मतलब ये है बाय कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब वही है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके अपोज़िट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास B प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यूँ ये इसका कंजुगेट आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी और इसमें आपको जो स्क्वायर लॉज आपने पढ़े हैं वो जहन में रखने होंगे। क्या थे स्क्वायर लॉज, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पीछे देखिए इसमें क्या सूरत हाल बन रही है।
इसमें भी दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे जो है वो साइन वैल्यूज़ के डिफरेंट हैं। तलबा किराम देखिए ऊपर ये a और ये भी a, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बन गया a स्क्वायर, मतलब ये पूरी वैल्यू स्क्वायर बन गई और ये आपके लिए a प्लस बी का स्क्वायर बन गई। अब इसके ऊपर एक स्क्वायर पड़ेगा फुल पे, होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो अलग अलग स्क्वायर, वो किसकी वजह से, जब a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस के साथ स्क्वायर में आ जाते हैं, तो ये डिफरेंस के साथ स्क्वायर है। ऊपर वाली वैल्यू आपको अगर ओपन करना चाहें तो जब ये आंसर और प्रोलॉन्ग होगा, तो अगर ओपन नहीं करते तो ये देखिए ऊपर स्क्वायर आया हमारे पास और ये नीचे वाली वैल्यू ओपन हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू -1 अंदर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इस माइनस को पॉजिटिव होने के बाद प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हुआ और एक आंसर हमारे पास विदाउट ओपनिंग, कि हमने इसको ओपन नहीं किया, ये इस तरह से आ जाएगा और इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ओवर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आंसर भी एप्लीकेबल है, लेकिन बुक जो है उसको मज़ीद ओपन कर रही है, तो लिहाजा हम इसको और मज़ीद ओपन करेंगे। तो b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अंडर रूट होल स्क्वायर, वही जो फार्मूला मैं पहले दोहरा चुका हूँ उसके मुताबिक इसको ओपन कर लेंगे, तो फिर इसकी शेप जो है वो और सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगी और ओवर हमारे पास क्या है a स्क्वायर। तलबा किराम इसको ओपन किया, बी स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b इंटू, तो अब ये देखिए ये भी सिंप्लीफाई होकर b माइनस ए बी प्लस ए, यानी जगह जगह फार्मूलाज का यूज़ ये रहेगा, पूरे मैथ्स में रहेगा। 10th में ये ज़्यादातर अलजेब्रिक फंक्शंस से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो फार्मूलाज तो वहाँ यूज़ होते ही रहेंगे। क्या कोई वैल्यू किसी से कैंसिल हो रही है? नो वन एल्स, कोई भी नहीं कैंसिल हो रही, लिहाजा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया माइनस ये ए स्क्वायर आ गया प्लस 2b और ये फैक्टर अंदर मौजूद है b माइनस ए बी प्लस ए की शक्ल में, और ओवर है हमारे पास a का स्क्वायर, यानी मज़ीद सिंप्लीफाई होकर दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ही है, इसका सेकंड पार्ट है a प्लस 3 अंडर रूट माइनस a माइनस 3 अंडर रूट ओवर a प्लस 3 अंडर रूट प्लस a माइनस 3 अंडर रूट। इसका सॉल्यूशन बाय कंजुगेट, कुछ अजीब सा नाम नहीं महसूस हो रहा आपको, तो ये टर्म्स के नेम है कंजुगेट लेने से। इसमें क्या होगा a प्लस 3 अंडर रूट माइनस a माइनस 3 अंडर रूट ओवर a प्लस 3 अंडर रूट और फिर प्लस a माइनस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 अंडर रूट, प्लस की जगह माइनस आ गया a माइनस 3 अंडर रूट ओवर a प्लस 3 अंडर रूट और माइनस a माइनस 3 अंडर रूट। ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अब मैं डायरेक्ट
कुछ स्टेप शॉर्ट करके चलूँगा तो ये स्क्वायर बनी किसका, होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू a प्लस 3 अंडर रूट यानी a का स्क्वायर और माइनस a माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। तलबा किराम, ये हमारे पास आया a प्लस 3 अंडर रूट और ये होल स्क्वायर में वैल्यू पड़ी हुई है, ओके। और नीचे ओपन किया हमने इसका स्क्वायर तो ये आ गया a प्लस 3 और माइनस a प्लस 3। कैसे, वैसे ही जैसे आप ऑलरेडी अंडर रूट ख़त्म करके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ माइनस a प्लस a से कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर। मैं आपसे ही पूछूंगा ये स्टेप कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आप जान भी गए होंगे। a प्लस 3 अंडर रूट इंटू a माइनस 3 अंडर रूट, ओके। यहाँ हमने माइनस के साथ फार्मूला ओपन किया और नीचे हमारे पास 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6। यहाँ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर a प्लस 3 प्लस a माइनस 3 की वैल्यू दे देंगे और ये वाली वैल्यू जो है वो अंदर जाकर क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस 9। पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज़ हो गया, ओवर आ गया हमारे पास 6। अब 3 से कैंसिल होगा और 2a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 9 सिंप्लीफाई होकर और ओवर आ गया 6। क्या ये आंसर फाइनल हो चुका? तलबा किराम, अब यहाँ हमारे पास 2 टर्म बन रही हैं, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी a माइनस a स्क्वायर 9 अंडर रूट ओवर 6। तो डायरेक्ट 2 को 6 से नहीं काट सकते जब तक हम इसमें से कॉमन ना लें। तो 2 3s आर 6, तो इट मीन्स के लास्ट वन स्टेप में हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर a माइनस a स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट ओवर 3 आ गई एंड दैट इज़ दी आंसर। My dear respected students, all the concepts which we have learned earlier, जो हमने जितने भी concepts थे उनको 1.3 पर अप्लाई करके all questions सॉल्व कर लिए और ये अब आपके लिए होमवर्क है कि आप all question में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। MCQs पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।